ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी के महान धुरंधर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, जिन्होंने आईसीसी के सभी ट्रॉफी जीते हैं। दुनिया को एक ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जिन्होंने अपने नाम से पूरे दुनिया में डंका बजा दिया है। अब चूँकि वो संन्यास लेने के मूड में आ गए हैं, अभी तक उन्होंने आईपीएल में खेल रहे थे, लेकिन अब वो इससे अपना संन्यास का मन बना रहे हैं। तो इसलिए आज हम उनके जीवन के विषय में, उनके जन्म कुंडली के विषय में प्रकाश डालेंगे कि वो भविष्य में क्या करने वाले हैं या उनको क्या करना चाहिए, जिससे कि उनका जीवन और उज्जवल हो और मान सम्मान कीर्ति उनके नाम में जुड़े। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी का जन्म की तारीख 7 जुलाई 1981 सुबह 5:10 रांची है। इनके जन्म का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण है। जन्म का लग्न मिथुन लग्न है और सिंह राशि है। अब चूंकि सिंह राशि तो आप समझ ही गए होंगे कि ये राशि वाले बहुत तेज तर्रार होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा इनके मूलांक के विषय में, इनके अंक कुंडली के विषय में थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि 7 नंबर जो होता है वरुण नेपच्यून यानी कि केतु का नंबर होता है। ऐसे लोग धुरंधर विचार के होते हैं, जो मन में ठान लेते हैं उसको करते हैं। और इसके अलावा ये अन्य चीज़ों में, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी जी मीडिया वगैरह से बहुत दूर रहते हैं। इनको अपने खेल और अपने ध्येय से ही मतलब रहता है। तो ये इनकी जन्म कुंडली भी ऐसा कहती है और यही इनका अंक कुंडली भी कहता है। अब चूँकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले अपने कार्य में हमेशा प्रयत्नशील होते हैं, मान सम्मान अर्जित करते हैं और जो भी काम ये अपना शुरू करते हैं उसको अंत तक करते हैं, बीच में छोड़ते नहीं हैं। अभी चूँकि इस समय आईपीएल चल रहा है, इसके बाद इनका मन अब संन्यास की तरफ जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं कि इनकी कुंडली क्या कहती है, इसके बाद ये क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं। अब चूँकि इनका जो जीवन है, अभी राहु की महादशा समाप्त हुई है। राहु की महादशा समाप्त हुई है 13 मई 2022 को। ये शुरू हुई थी राहु की महादशा 13 मई 2004 से। यहीं से इनके क्रिकेट जीवन का एक शुरुआत हुई थी और यहाँ से धीरे धीरे इन्होंने जीवन में इतनी ऊंचाइयाँ अर्जित की है। तो वो राहु की देन है। राहु चूँकि इनकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, इसलिए ये कहा जाता है कि यह क्रिकेट जगत में तो नाम प्रसिद्धि प्राप्त किए ही, धन की वर्षा भी खूब हुई, क्योंकि धन भाव में राहु बैठा हुआ है और वो अपना आते आते 14 मई 2022 तक इनको हर तरह से धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रसिद्धि सब दे के जा रहा है। अब चूँकि गुरु की महादशा चालू हुई है, गुरु की महादशा इनकी जो अभी प्रारंभ हुई है, ये 14 मई 2022 से लेके 14 मई 2038 तक रहेगा। अब चूँकि इनको गुरु के महादशा में ही अपना ये एक नया रास्ता चुनने जा रहे हैं, तो आइए हम थोड़ा सा इनके जन्म कुंडली के विषय में भी प्रकाश डालते हैं। अब हमने आपको बताया कि मिथुन लग्न है, लग्न में सूर्य और बुध बैठा हुआ है, धन भाव में राहु और शुक्र बैठा हुआ है, पराक्रम घर में तीसरे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो चूँकि चंद्रमा सिंह राशि का है, इसलिए इनकी सिंह राशि हुई, तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। चौथे घर में गुरु और शनि बैठा हुआ है। अष्टम घर में इनके केतु बैठा हुआ है और 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है, यानी कि ये लाइट मांगलिक कुंडली भी बनती है। तो अब चूँकि गुरु केंद्र में बैठने से एक सबसे अच्छी चीज़ यह है कि एक राजयोग तो इनके लग्न कुंडली से ही बन जाता है। लग्नेश बुध लग्न में बैठा है। यह व्यक्ति जन्म से लेकर अंत तक
कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और उसमें इनको नाम प्रसिद्धि अपने आप मिलती है। अपने कार्यों में प्रयत्नशील रहते हैं, इनका एक स्वच्छ विचार होता है और व्यवहार भी बहुत स्वच्छता पूर्वक रखते हैं। ना ज़्यादा बड़बोलापन रखेंगे, ना ही ज़्यादा ये बढ़ चढ़कर बहसबाजी करेंगे। ये सिर्फ अपने कार्य के ध्येय के प्रति हमेशा सतर्क रहते हैं। आज यही कारण है कि इनकी कुंडली से आज इनको अगर जमीन से आसमान तक पहुंचने वाला कोई ग्रह है तो वो है इनका ध्येय। इनके लगभग सारे ग्रह, चूँकि इनके केंद्र में 4 ग्रह वैसे बैठ जाते हैं, सूर्य बुध लग्न में, गुरु शनि केंद्र में, तो ये 4 ग्रह इतने मजबूत इनकी पर्सनालिटी बनाते हैं कि ये अपने काम में भी और अपने साथ साथ पूरे अपनी यूनिट को भी आगे ले जाने में हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। आज वही महेंद्र सिंह धोनी जी ने किया भी है। चूँकि इनकी राहु की महादशा चल रही थी तो राहु की महादशा में तमाम कठिनाइयाँ आईं। ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही कप्तान बन गए और फिर बने ही रहे। कई प्रकार इनको समस्याएं आई, कई तरह के रुकावटें आई, लेकिन ये अपने काम में हमेशा दृढ़ रहे और बार बार ये कप्तान बनते गए। कभी वनडे में कप्तानी मिलने का मौका मिला, कभी इनको 2020 में भी कप्तानी का मौका मिला, कभी सीरीज में भी कप्तानी, यानी कि ये चारों क्रिकेट में चारों प्रारूपों में इन्होंने कप्तानी किया और देश को एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन पर ले गए। अब हम बात ये करेंगे कि ये जब अपने क्रिकेट से संन्यास लेंगे तो फिर भविष्य में क्या करने वाले हैं या ये क्या कर सकते हैं, इस विषय पर हम थोड़ा आप लोगों से विचार रख रहे हैं। चूँकि इनकी महादशा गुरु की अब चालू हो गई है, 14 मई 2022 से इनकी महादशा चालू हुई है जो 14 मई 2038 तक रहेगी। अब गुरु क्या है, इनके सप्तम घर का मालिक है और दसम घर का मालिक है। अगर कहा जाए तो इन्होंने अभी तक जो मान सम्मान प्राप्त किया है ये इनका आधा अधूरा है, क्योंकि ये राहु की महादशा में मिला है। मेन दशा तो अब इनका शुरू हो रहा है, गुरु की महादशा। वैसे तो गुरु केंद्राधिपति का दोष भी लग रहा है, 2 केंद्र का मालिक होकर केंद्र में बैठा है, लेकिन यहाँ से इनको जो अब मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है वो इनको बहुत आगे तक ले जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है, ये राजनीति के क्षेत्र में भी अपना भाग्य आजमाने का प्रयास करेंगे और अगर ये राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं तो इनको बहुत बड़ा मान सम्मान और बहुत अधिक सक्रियता से काम करने का अवसर मिलेगा, जिसमें ये बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। हो सकता है कि इनको मंत्री पद तक का भी सुख प्राप्त हो। वैसे तो ये कह रहा है कि गुरु चूँकि कर्म भाव का मालिक है तो ये अपने खेल की दिलचस्पी को कम नहीं कर पाएंगे, बल्कि इस क्षेत्र में ही ये कुछ ना कुछ योगदान करेंगे। जैसे ये खेल का एकेडमी खोल लें, क्रिकेट का कोई बहुत बड़ा वो संस्था खोल लें, उसमें ध्यान दें, ये सब ये करेंगे। क्योंकि गुरु की महादशा शुरू हुई है और गुरु चूँकि चौथे घर में बैठ के दसम घर को देख रहा है तो इसलिए इनके कर्म भाव को वैसा ही इनका कर्म से जोड़ के रखेगा, जिसमें इनको मान सम्मान खूब मिलेगा। अब क्योंकि दसम घर का अगर गुरु देख ले और दसम घर का मालिक भी हो तो ऐसे लोगों को राजा से मान सम्मान, राज सुख, वाहन सुख इत्यादि खूब मिलता है। ये सब भी इनको प्राप्त होने वाला है। राजनीति में अगर ये जाएंगे तो ये बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, बहुत उच्च पद को प्राप्त करेंगे और जो भी काम ये अपने हाथ में लेंगे ये उसमें भी उसी तरह कैप्टन की तरह चमकेंगे, निखरेंगे और एक दिन पुनः अपना नाम रोशन करेंगे। अब चूँकि गुरु में गुरु का अंतर जो है, अभी जो गुरु की महादशा चालू हुई है, गुरु में गुरु का जो अंतर है वो इनका रहेगा 1 जुलाई 2024 तक। तो वैसे तो गुरु में गुरु का अंतर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इनको नहीं देने वाला है 2024 तक, लेकिन ये कह रहा है कि जब गुरु में शनि की दशा चालू होगी, यानी कि गुरु में शनि का अंतर प्रारंभ होगा 1 जुलाई 2024 से, तब इनके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। फिर ये एक अपनी नई उपलब्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे और उस दौरान
चूँकि शनि भी इनके चौथे घर में बैठ के दसम घर को देख रहा है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में ये अपना करियर शुरू करेंगे और उसमें काफ़ी ऊंचाई तक जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग देश प्रेमी होते हैं, देश के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए इनकी जो महादशा अभी प्रारंभ हो रही है उसमें शनि इनको बहुत उच्च स्थान तक ले जाएगा। अब जहाँ तक देखा जाए बुध की महादशा, चूँकि शनि में गुरु में शनि के बाद गुरु में जब बुध आएगा वो पीरियड थोड़ा इनके लिए संघर्षशील वाला रहेगा। बुध रहेगा 19 अप्रैल 2029 तक। तो बुध चूंकि इनके कुंडली में लग्नेश होकर लग्न में बैठा है, इसलिए ये कह रहा है कि जब लग्नेश की दशा अंतर्दशा चालू होती है तो आदमी को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। इनका चूंकि लग्नेश बहुत बलवान है, लग्न में अपने लग्न का मालिक होकर बैठा है, इस कारण से इनको 2029 तक एक और बहुत बड़ी सफलता मिलने का योग बन रहा है। इसमें इनका मान सम्मान प्रसिद्धि होगा, पूरे देश दुनिया में इनकी ख्याति चमकेगी और ये एक बार पुनः जो भी देश के प्रति करेंगे उसमें बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। क्योंकि मुझे आशा है कि मैंने महेंद्र सिंह धोनी जी के लिए जो भी अपना प्रकाश डाला है, अब मैं चूँकि इनको एक बहुत बड़ा अपने खेल प्रेमियों की तरफ से और अपने तरफ से इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने देश को इतने गौरवशाली इतिहास दिलाया, इतना गौरव दिलाया, मान सम्मान दिलाया, प्रसिद्धि दिलाया कि आज इनका पूरा क्रिकेट जगत, क्रिकेट प्रेमी और उसके साथ साथ मैं भी इनके इस उपलब्धि के लिए इनका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। आगे भी मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह ये अपने जिस भी क्षेत्र में जाएं, ये एक कैप्टन की तरह अपने कार्य को करें और उसको उसी तरह निपुणतापूर्वक सफलता दिलाएं और जिससे इनका देश दुनिया में पुनः मान सम्मान और चमके। नमस्कार।